ट्यू और ट्यूल, इन दो शब्दों की प्रत्ययों के विषय में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब ये लिखे तो दो है, लेकिन इसका सारा नियम मुझे तो पढ़ने में एक ही आया। मुझे इसके दो अर्थ समझ में नहीं। इन्होंने दो शब्दों की बात कही। पहले तो कहा कालवाचक अव्यय और कालवाचक शब्द। कालवाचक शब्द में इन्होंने चार लिए हैं: सायं, चिरम, प्राण्हे और प्रगे। कालवाचक अव्यय बहुत सारे हैं, तो इन दोनों के साथ ट्यूल प्रत्यय लगता है या ट्यू प्रत्यय लगता है, और इसमें से यू बचता है, और यू के स्थान पर अन आदेश होता है। अब एक और महत्व की बात कि अन को तुट का आगम अर्थात त शेष रहेगा और अन लगेगा, तो वास्तविक तन लगेगा। ठीक है, वापिस करें अपन इस बात को। कालवाचक शब्द हो या कालवाचक अव्यय हो, तो हम प्रत्यय लगा रहे हैं ट्यू या ट्युल। इसमें ट और उ की युत संज्ञा होकर के यू ट की युत संज्ञा होकर के, और इधर ल की इट संज्ञा होकर के यू शेष रहेगा और यू का अन बनेगा। लेकिन अन को जो है तुट का आगम होने से त आ जाएगा, त धन अन तन हो जाएगा, तो तन बचेगा। तो जैसे यहां कर लेते हम सायं धन तन। अच्छा, ये जो प्रयोग होता है भवम अर्थ में, अर्थात होने अर्थ में, तो साये भवम, तो सायं धन तन। अपन डायरेक्ट तन लगा रहे सारी प्रक्रिया होने के बाद, क्योंकि यहाँ अपन प्रक्रिया कर चुके हैं। अब चूंकि म है और इस म का अनुस्वार हो जाएगा, तो सायं धन तन हो जाएगा। और फिर दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा, अनुस्वार का परसवर्ण हो जाएगा, तो ये सायंतन हो जाएगा। ऐसा ही चिरम दंतन, यहां भी अनुस्वार हो जाएगा, तन लगेगा, और फिर अनुस्वार का परवर्ण नकार हो जाएगा, चिरंतन। प्रगे भवम, तो प्रगे दंतन प्रगेतन, या प्राण्य भवम, तो प्राण्य दंतन प्राण्यतन। अब ये जो है पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, इसलिए सबके साथ हम पुल्लिंग का प्रयोग कर देंगे। तो चिरंतनः, सायंतनः, इस तरह के रूप बन जाएंगे प्रथमा के एक वचन में।
तो ये एक सामान्य प्रक्रिया हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि कालवाचक अव्यय हो तो भी ट्यूल प्रत्यय लगता है। तो कालवाचक अव्यय कैसे होंगे, तो अपन वो देखते हैं। दिवा भवम, तो दिवा गंतन दिवातन, और ये नियम से नपुंसक लिंग होगा। वो भवम, तो श्व दंतनम, तो श्वस्तनम। याद रखिएगा, स का स ही रह गया, आगे त है, इसलिए कोई बात ही नहीं। श्वस्तनम, हाँ? जी, केवल संयोग हो गया। इसी तरह यो भवम, तो यस तन यस तनम। अद्य भवम, अद्य दंतन अद्यतनम। पुरा दंतन पुरातनम, ये हो जाएगा पुरा भवम। ऐसे ही सदा भवः सदातन, यहाँ पुल्लिंग हो गए। सना, जी जी जी, ना पहले भी पुल्लिंग हुआ था। नियम नहीं है, पुल्लिंग ही होगा कि नहीं दिया है ना इन्होंने, ये केवल बीच वाले शब्द हुए हैं। जी, मैं आपका प्रश्न समझ लूं। देखिए, भू धातु होने अर्थ में होता है, तो भवम होने वाला, नपुंसक लिंग कर दिया ना। और भवम, भवः हो रहा है, मतलब पुल्लिंग कर दिया। एक नपुंसक लिंग, एक पुल्लिंग। तो सना भवः सना, डायरेक्ट तना कर देते, कोई नया काम तो है नहीं। अधुना भवम भवः अधुनातनः। हम्म। ऐसे इदानीम भवः इदानीम तनः। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, पहले म का अनुस्वार इदानीम तनः, फिर क्या करना पड़ेगा, अनुस्वार का परसवर्ण इदानीम तनः। प्राग भवः
तो प्राक, धनतनः, प्राक्तनः, प्रातः भव, प्रातः तनः। बस संधि का एक नियम वापिस याद कर लो। यहां पर नियम क्या है कि विसर्ग के आगे त थ आने पर विसर्ग का स होता है, तो कुछ भी नहीं करना है। प्रातस्तनः, एषमो भवः, तो एष्यमः तनः, ये क्या है? एष मैंने अभी, यह, डालो ऐसे। जी। मतलब इस वर्ष होने वाले को कहेंगे एषमो स्तनः। तो ये अपना एक प्रत्यय पूर्ण हुआ जिसका नाम था ट्यूल प्रत्यय। एक चर्चा अगले प्रत्यय की कर लेते हैं। अब प्रत्यय का नाम है ईय प्रत्यय। एक दो बातें बताऊं। सबसे बड़ा प्रत्यय है अण। तद्धित प्रत्यय का अण प्रत्यय सबसे बड़ा है, 16 अर्थों में प्रयोग होता है। अण प्रत्यय को मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके मैं पहले बाहरी बाकी प्रत्यय ले रहा हूं ताकि एक प्रत्यय के 16 अर्थ बता सके। अब उन्होंने क्या कि अण के अपवाद रूप में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया है। तो जैसे ई प्रत्यय जो होता है वो षष्ट्यंत प्रातिपदिक के साथ होगा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा, तो अपत्य अर्थ में होगा। तो ये कह रहे हैं अदंत षष्ट्यंत प्रातिपदिक हो तथा वह अपत्य अर्थ में हो तो ईय प्रत्यय लगता है। अब ये विकल्प से है, तो बाकी अण वगैरह प्रत्यय भी लगते हैं, उसकी चर्चा अण के समय में अपन करेंगे ही। यहां देख लेते हैं अपन कि अब क्या क्या होना है। तो इसमें पूर्व स्वर की वृद्धि अंत्य स्वर का लोप करना है। अब आप देखो, दक्ष शब्द है, दक्षस्य अपत्यम, तो दक्ष धन ईय। अब क्या होगा, तो पहले तो यह का लोप होगा और यह का लोप होने बाद पूर्व स्वर की वृद्धि होगी। तो पूर्व स्वर की जब अपन वृद्धि करेंगे तो दा हो जाएगा, अंत स्वर का लोप हो जाएगा तो क्ष आधा हो जाएगा, और ई जोड़ेंगे तो दाक्षी हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग एक वचन में दाक्षी ही बनेगा। अब ये जो दाक्षी शब्द है ये पुल्लिंग है,
हरे। याद रखिएगा। ऐसे ही अब सीधा सीधा करेंगे अपन, पूरी प्रक्रिया नहीं करेंगे। गर्गस्य अपत्यम, पर अपत्य ने पुत्र पुत्री संतान, तो गर्ग धन ईय बनेगा गार्गी। उत्तान पादस्य अपत्यम, उत्तान पाद ईय उत्तान पादी, वसुकस्य अपत्यम वासुकी, दशरथस्य अपत्यम दाश। दाशरथी। औत्तानवादी होगा ना मरे, औत्तानवादी। ठीक है, वो तो पूर्व स्वर की वृद्धि होनी है, ऊ का ऊ नहीं रहेगा, अ हो जाएगा। औत्तानवादी। अब आगे एक नए गण की चर्चा कर रहे हैं, वो है बव्वादी गण। इसी में दूसरा नियम है कि बहुआदि गण में भी अपत्य अर्थ में यह प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब बहुआदि गण में खूब शब्द है, मैं ये सारे शब्द यहां लिख चुका हूं और मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजता हूं। ठीक। बाहु, उपबाहु, उपवाकु, विवाकु, निवाकु, शिवाकु, वटाकु, उपबिंदु, वृक, वृषली, चूड़ा, मुशिका, कुशला, बलाका, बगला, छगला, ध्रुवका, धुवका, सुमित्रा, दुर्मित्रा, पुष्कर, सत, अनुहरत, देवशर्मन, अग्निशर्मन, कुनामन, सुनामन, पंचन, सप्तन, अष्टन, उदन, चुशिरस, शराविन, मरीचिन, क्षेम वृद्धिन, श्रृंखला तोदिन, खरनादिन, नगर मर्दिन, प्राकार मर्दिन, लोमन, अजिगर्त, कृष्ण, सलक, युधिष्ठिर, अर्जुन, सांब, गद, प्रद्युम्न, राम, भद्र, शर्मन, सुधावत। एक घटना सुना रहा हूं कल की। आज से 2-3 दिन पहले एक विद्वान का नाम मिला हमको, ब्राह्मण विद्वान है, बहुत बड़े। तो हमने उनको फोन किया कि तद्धित प्रकरण में पढ़ा रहा हूं, मुझे कुछ समस्या है। तो बोले आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मुझे बता दीजिए। तो मैंने उनको ठक प्रत्यय की पीडीएफ भेजी। उन्होंने कल फोन किया कि कई सारी गलतियां हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप मार्गदर्शन दीजिए। बोले सामने आइए। तो मैंने कहा मेरी मजबूरी समझिए, मैं पग विहारी हूं। तो बोले पग विहारी है तो फिर दूसरे किसी से मार्गदर्शन दीजिए, सामने बैठे बिना मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। मतलब इस युग में भी अब सामने बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। और सच ये है, इतने प्रत्ययों की चर्चाएं विद्यालयों में भी नहीं हो रही है। खास तौर से कहाँ दिक्कत आती है कि एक एक गण में जितने शब्द है, केवल संस्कृत में उतने ही शब्द नहीं है। फिर बाकी शब्दों के साथ कौन से प्रत्यय लगाना है, ये भी एक प्रश्न आएगा। तो मैंने कहा कि एक बार उनसे बात करें, तो ये अपन अपनी सारी समस्याएं समझावे कि भाई गण के आधार पर। अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से शब्द तो हमारे प्रयोग में ही नहीं आते। जैसे आपको बताऊं धुवका, अभी तक मेरे प्रयोग में नहीं आया है। ठीक है। इसी तरह वृषली शब्द,
अभी तक मेरे प्रयोग में नहीं आया है। शिवाकु, निवाकु, उपवाकु, विवाकु, ये शब्द अभी तक मेरे प्रयोग में नहीं आए। प्रायः संस्कृत में इस तरह के प्रयोग नहीं आते, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मेरे रोज प्रयोग में आ रहे हैं, उनके साथ कौन सा प्रत्यय तत्काल लगाया जाए। हजारों शब्द है, सभी के साथ याद तो करके आप प्रत्यय नहीं लगाओगे। प्रत्यय भी 100 के आसपास है। आज मैंने सारी गिनती की थी, स्वार्थिक प्रत्यय को छोड़ करके 85 प्रत्ययों के नाम में लिख चुका हूं। अब 85 प्रत्ययों में कुछ तो एक एक शब्द के लिए प्रत्यय, कुछ बड़े विस्तार से प्रत्यय, लेकिन जिनके गण के सब प्रत्यय लगे हैं, जैसे अभी बाहु आदि गण, तो क्या करेंगे। तो संस्कृत व्याकरणकारों के पास भी यही है कि आप गण पाठ देख लो। अरे गण पाठ में तो बहुत कम शब्द दिए, फिर क्या करें, बाकी शब्दों के साथ कौन से प्रत्यय का प्रयोग करें। तो कोई सामान्य उत्तर नहीं मिलता, कोई और विद्वान मिले तो बात करूं मैं। खैर अपन देख रहे थे, जैसे अब इन्हीं को अपन देखे, बाहु, बाहु का षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा बाहो अपत्यम। वैसे विसर्ग का भी र हो जाएगा और ये बाहोर अपत्यम बन जाएगा जब विसर्ग संधि करेंगे तब। लेकिन सामान्य रूप से अपन ऐसा लिख रहे हैं, तो इसमें लगेगा बाहु धन ईय प्रत्यय। ठीक। अब इन्होंने क्या किया है, मतलब आपको मेरी समस्या बता रहा हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी में कोई नियम नहीं दिया है। अब इन्होंने कहा बाहु अपत्यम करते समय अभी तक अपना नियम क्या था कि पूर्व स्वर की वृद्धि करे और अंत स्वर का लोप करे। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहां पर ऊ का गुण करे। तो ये हो जाएगा बाहु और ईय, मतलब ई बचेगा। ठीक। अब क्या करना है, ओ के आगे विजातीय स्वर आने पर ओ का अ होता है, तो बाहव धन ई, बाहवी, और चूंकि पुल्लिंग बनना है तो बाहवी ही, ये इसका रूप बनेगा। बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे। एक